हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इन क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है क्योंकि इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर with beta is equal mod of beta is equal to 1, then find the value of mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta alpha bar, that means conjugate of alpha into beta whole mod। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? क्या क्या गिवन है? दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मॉड ऑफ बीटा जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड 1 है, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सपोज करने पड़ेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आपने दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किए। अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सपोज कर लिए। इट इज़ गिवन डैट मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द गिवन, राइट? तो मॉड ऑफ बीटा आपको x प्लस आई वाई था, इसका अगर मॉड निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1, राइट? जब मॉड निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं ना, तो मॉड ऑफ जब बीटा निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 से फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इतनी चीज़ तो क्वेश्चन में गिवन थी, राइट? अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको देखिए। मॉड ऑफ बीटा माइनस एल्फा, मॉड ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस आई वाई, माइनस एल्फा की वैल्यू क्या थी? ए प्लस आई बी अपॉन 1 माइनस एल्फा कंजुगेट। एल्फा आपके पास क्या था? ए प्लस आई बी, तो उसका कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस आई बी। एल्फा का कंजुगेट रखा गया इनटू बीटा एक्स प्लस आई वाई, राइट? अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन आपको मालूम है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस ए आ जाएगा और प्लस आयोटा के टर्म से अगर आयोटा कॉमन निकाल लें तो आई कॉमन आ जाएगा, y माइनस बी आ जाएगा। तो न्यूमरेटर तो क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस इंटू ए माइनस आई बी एक्स प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन भी आपको मालूम है कैसे करते हैं। ए को जब एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा? ए एक्स आ जाएगा। व्हेन ए मल्टीप्लाइड बाई आई वाई देन वी गेट ए आई वाई आ जाएगा। व्हेन आई बी माइनस आई बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स देन वी गेट माइनस आई बी एक्स, राइट? एंड व्हेन माइनस आई बी मल्टीप्लाइड बाई आई वाई वी गेट माइनस आई स्क्वायर बी वाई। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, इसलिए प्लस बी वाई लिख दिया गया। अब न्यूमरेटर तो आपका क्लियर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका क्लियर है, लेकिन डिनोमिनेटर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आपको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। अब गौर करिए, अगर 1 आपका रियल पार्ट है, माइनस एक्स भी आपका रियल पार्ट में आ गया चूँकि यहाँ पे आयोटा नहीं है, और ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस का बी वाई, यहाँ पर भी आयोटा नहीं है, तो 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, राइट? और जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का ए वाई आ जाएगा और प्लस का बी आई बी एक्स आ जाएगा। और अगर आई कॉमन निकालें तो बी एक्स माइनस ए वाई ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में इसको ब्रेक किया गया है। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, राइट? अब आपको इस प्रॉपर्टी में जाना है क्योंकि होल टर्म में होल मॉड लगा हुआ है, राइट? और आपका एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। अगर किसी क्वोशिएंट में होल मॉड लगा हुआ है दैट मीन्स कि न्यूमरेटर का मॉड अलग कर दो, डिनोमिनेटर का मॉड अलग कर सकते हो। यही यहाँ पे किया गया है। न्यूमरेटर को पहले मॉड के अंदर लिख लिया गया अपॉन डिनोमिनेटर को अलग मॉड के अंदर लिख दिया गया। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है, राइट? अब इसका मॉड अगर निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ही तो करते हो। और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ये आपका इसका मॉड निकल आया। अपॉन जब इसका डिनोमिनेटर में मॉड निकालोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट?
इसको सॉर्ट आउट करना है बस। अब आपका क्वेश्चन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। क्वेश्चन को जब सॉर्ट आउट करोगे तो करना क्या पड़ेगा, आपको खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खुल जाएगा। ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर हम न्यूमरेटर को सॉर्ट आउट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, इस तरह से आपका न्यूमरेटर में a माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया गया। अपॉन डिनोमिनेटर में जब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए आपको। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी वाई का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2ab 2a यहाँ पे कितना है 1 है और b कितना है माइनस ax है, तो माइनस का 2ax आ जाएगा, प्लस 2bc b यहाँ पे माइनस ax है और c आपके पास माइनस by है, तो प्लस का 2abxy आ जाएगा, और प्लस का 2ca c यहाँ पे माइनस by है और a यहाँ पे 1 है, माइनस का 2by आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy यहाँ पे भी मिल गया। राइट, प्लस का 2abxy और यहाँ पे माइनस का 2abxy है, विच इज़ कैंसिल आउट। राइट, अब यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉर्ट आउट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म को एक साथ कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमें मालूम है, जो गिवन था उसका यूज़ भी तो करना है। राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by के टर्म को वैसे ही लिख दिया गया। अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाइए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली फ्रॉम बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2by आपका वैसे ही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 we know that x square plus y square is equal to 1 from mod of beta is equal to 1, right? So x square plus y square की वैल्यू 1 अगर पुट कर दे तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, चूँकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस का 2x माइनस 2by। अब गौर से देखिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया, विच इज़ कैंसिल आउट। सो वैल्यू इज़ 1, दैट इज़ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट।